आज हम बात करेंगे फैसल बैंक पे कि फैसल बैंक ने किस तरह हमें हमारी 17 लाख की इन्वेस्टमेंट पर हमें 1.2 करोड़ रुपया कमा कर दिया। कंप्लीट केस स्टडी होगी जिसमें हम कवर करेंगे डिविडेंड, बोनसेस, टोटल रिटर्न, टोटल डिविडेंड, एनुअलाइज रिटर्न जिसे हम XIRR बोलते हैं, और बहुत कुछ होगा। चलते हैं एक्सेल शीट में। जी, तो फैसल बैंक को मैंने एक्सेल शीट में खोल लिया है। ठीक है जी। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने प्राइस ली है ये मैंने उस साल की सबसे हाईएस्ट प्राइस जो है वो ली है, और हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है इस बैंक में। और बैंक को हमने शुरू किया 2009 से लेके 2025 तक, यानी टोटल हमने 17 SIP की है, टोटल 17 लाख लगाया, और हम देखेंगे उसे फैसल बैंक किस तरह कन्वर्ट करता है। शुरू करते हैं 2009। जनवरी 2009 में फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपए की SIP की है, यानी 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है। और उस वक्त इसकी हाईएस्ट प्राइस थी 2009 में 18.75। तो इतने हमें शेयर मिल गए 5,333। 2009 में इस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया और उसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो गए 6,133। 2010 में इस कंपनी में हमने दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 21.3 रुपये, और हमें जो शेयर अलाट हुए वो 4,695 हुए। दो तो 2010 में इस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया। बोनस के बाद हमारे जो शेयर हैं वो बढ़कर हो गए 12,993। 2011 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 16.4, और हमें शेयर अलाट हुए 6,098। 2011 में इस कंपनी ने दोबारा बोनस दिया और हमारे शेयर बढ़कर हो गए 21,478। 2012 में दोबारा हमने SIP की है, 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया है, और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 2012 में, यानी पूरे साल में जो सबसे हाईएस्ट प्राइस थी वो 14.29 थी। शेयर हमें मिले 6,998। 2012 में इस कंपनी ने दोबारा बोनस अनाउंस किया। ये देखें बोनस जो है सेपरेट या बोनस, ठीक है। तो हमारे शेयर बढ़कर हो गए 32,035। इसी तरह 2013 में हमने दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 12.7, और जो शेयर हमें मिले वो 7,874 मिले। 2013 में दोबारा इस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो गए 44,898। 2014 में हमने दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 19.44, और शेयर हमें मिले जो है 5,144 थे। 2014 में इस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, ना डिविडेंड ना ही बोनस। 2015 में दोबारा हमने SIP की 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, क्योंकि हमारी जो हमने बस के सिनेरियो पैदा किया है इसमें कि हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अगर हम पिछले 17 सालों में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो हमारी जो रिटर्न है वो कितनी होती, ताकि हम एक एनालिसिस पैदा कर सकें कि इस शेयर में हमें फ्यूचर में कैसा रिटर्न मिलेगा। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी जी 20.3 2015 में, तो शेयर हमें मिले 4,926। 2015 में दोबारा इस कंपनी ने डिविडेंड दिया, सॉरी बोनस दिया है। बोनस के बाद हमारे जो शेयर हैं वो बढ़कर हो गए 63,213। इसी तरह 2016 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। प्राइस थी हमारी 24.5 हाईएस्ट प्राइस, और शेयर हमें मिले 4,082। 2016 में दोबारा इस कंपनी ने हमें पहला डिविडेंड दिया। ये देखें 2009 से लेके 2016 में हमें इस कंपनी ने डिविडेंड दिया, बाकी ये बोनसेस ही देती रही है। 2016 में दोबारा हमें डिविडेंड मिला है 67,000 रुपीज़ का, यानी वन रुपीज़ पर शेयर हमें डिविडेंड मिला है। 2017 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 29.9, और जो शेयर हमें मिले वो 3,344 थे। 2017 में इस कंपनी ने दोबारा बोनस अनाउंस किया। उसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो गए 77,703। इसी तरह 2018 में दोबारा हमने 1 लाख रुपए की SIP की। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी
30 रुपये। उस साल 2018 में शेयर हमें मिले 3,333। और 2018 में इस कंपनी ने दोबारा बोनस अनाउंस किया। उसके बाद शेयर हमारे बढ़कर हो गए 93,192। 2019 में दोबारा हमने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 26,26। हमें जो शेयर मिले वो 3,808 मिले। 2019 में इस कंपनी ने हमें कुछ भी नहीं दिया, ना डिविडेंड ना ही बोनस। 2020 में दोबारा हमने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया। उस वक्त हमारी हाई प्राइस थी 22,95, क्योंककि हमने वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा किया हुआ है हर शेयर्स में। तो यहाँ हमें शेयर मिले 4,357। 2021 में दोबारा हमने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 29.74 और हमें जो शेयर मिले वो 3,362 मिले। 2021 में इस कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया है 0.5 रुपीज़ पर शेयर पे, और हमें जो टोटल डिविडेंड मिला वो 52,359 टोटल। हमारे शेयर थे 1,04,719। 2022 में दोबारा हमने इस कंपनी में 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया, क्योंकि हम हर साल 1,00,000 रुपया SIP के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 31,94 और हमें शेयर मिले 3,131। अब 2022 में इस कंपनी ने ये देखे 3 डिविडेंड दिए। ठीक है, पहला डिविडेंड दिया 1 रुपये का, दूसरा दिया 0.5 रुपीज़ पर शेयर और तीसरा दिया 5.5 रुपीज़ पर शेयर। डिविडेंड की मद में जो हमें रकम मिली वो 1,07,000 रुपया तकरीबन, और 53,000 तकरीबन, और 5,93,000 तकरीबन। ये मैं बात कर रहा हूँ टैक्सेस के बगैर। टैक्स की बात हम करेंगे लास्ट में। यहाँ तक बात क्लियर होगी। 2023 में दोबारा हमने SIP की, 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया। तो उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 34,59 और हमारे पास शेयर आ जाते हैं जी 2,891। 2023 में दोबारा ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 1 रुपये का, फिर 1 रुपये का और फिर 1 रुपया पर शेयर। तो तीनों डिविडेंड की प्राइस देख लेंगे। 1,10,000 रुपया हम वसूल करते हैं, फिर 1,10,000 रुपया और फिर 1,10,000 रुपया। इतने हमारे शेयर हैं 1,10,741। 2024 में हम दोबारा 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। 58 रुपये उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है 2014 में, और 1,721 शेयर हमें मिलते हैं। ये देखें, हर साल शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ रही है। और हमें 2024 में ये कंपनी 4 डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर, फिर 1 रुपया, फिर 2 रुपये और फिर 1.5 रुपया पर शेयर। तो 2 रुपये के हिसाब से हमें मिलती है जी अमाउंट 2,24,000 तकरीबन, 1,12,000 रुपया, फिर 2,24,000 और फिर 1,68,000 रुपया हमें मिलता है जी डिविडेंड की मद में। आगे हम चलते हैं 2025 में। दोबारा 1 जनवरी 2025 में हम 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की प्राइस थी 99 रुपीज़। देखें, 58 से 99 होगी, और यहाँ हमें शेयर मिलते हैं जी 1,007, और शेयर हमारे जो टोटल हो जाते हैं वो 1,13,469 है। तो 2025 में ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड देती है 2.5 रुपये का, दूसरा देती है 1.5 रुपये का पर शेयर, तीसरा देती है फिर 1.5 रुपये पर शेयर, और फिर चौथा मिलता है हमें 1.5 रुपीज़ पर शेयर। डिविडेंड के मद में जो टोटल रकम हमें मिलती है वो मिलती है जी 2,83,000 रुपया, फिर हमें मिलता है जी 1,70,000 रुपया, फिर हमें मिलता है 1,70,000 रुपया, और फिर हमें मिलता है 1,70,000 रुपया। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि हर साल के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें मिली है। अभी हम इसका टोटल एनालिसिस करते हैं, टोटल इसकी समरी जो है उसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, रिटर्न समरी है जी 1 जनवरी 2009 से लेके 12 फरवरी 2026 तक। तो ये यहाँ तक हमारे पास टोटल शेयर आ गए हैं जी 1,13,469। प्राइस है हमारी 12 फरवरी को तकरीबन 97 रुपीज़। ठीक है जी। तो इस वक्त हमारी वैल्यू बनती है तकरीबन 1,10,00,000 रुपया। ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई कि अगर हम इस शेयर को आज की प्राइस के हिसाब से बेच देते हैं तो हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि कॉस्ट बेसिस, यानी हमने अपना पैसा जो है वो इस शेयर में कितना इन्वेस्ट किया है।
तो हमने SIP की है, हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो तकरीबन हमने 17 लाख इन्वेस्ट किया है टोटल। हर साल 1 लाख रुपया अगर हम इन्वेस्ट करते जाते हैं तो तकरीबन हमारा टोटल जो है वो 17 लाख हमारा कॉस्ट आता है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी अगर हम इन शेयर्स को आज बेच देते हैं तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट हमें आएगा टोटल 93 लाख रुपए का, यानी 549%। ये टैक्स के बगैर है, टैक्स की बात हम नीचे करेंगे बाद में। यह है जी डिविडेंड, यानी टोटल डिविडेंड हमने कितना वसूल किया है, तो वो हमने वसूल किया है जी तकरीबन 27 लाख रुपए का। ठीक है जी, हमारी जो कॉस्ट आई है, जो हमने अपनी जेब से पैसा खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, वो 17 लाख है। जबकि डिविडेंड की मद में हम ऑलरेडी 27 लाख रुपया वसूल कर चुके हैं। ठीक है जी, ये होगा डिविडेंड। 160% है परसेंटेज में अगर आप देखना चाहते हैं तो। यहाँ आ गया जी टोटल गेन। टोटल गेन है मैंने कैसे कैलकुलेट किया है जी, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी रियलाइज्ड या अनरियलाइज्ड। अगर हम इसे आज बेच देते हैं तो ये रियलाइज्ड हो जाएगा, तो ये बनता है तकरीबन 1.2 करोड़ रुपया। ठीक है जी, या 1 करोड़ 20 लाख रुपया। ये आ गया हमारे पास टोटल गेन। अगर हम इस शेयर को आज कंप्लीटली सेल आउट कर देते हैं तो हम कमा लेते हैं जी 1 करोड़ 20 लाख रुपया। ये आगे जी बड़ी अहम चीज़ एनुअलाइज रिटर्न XIRR जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास बनता है जी 21.60%। बहुत ही अच्छा है ये 21.60%। यूजली कोई भी शेयर हो जिसका एनुअलाइज रिटर्न 15 से ज़्यादा हो तो वो शेयर अच्छा ही कंसिडर किया जाता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है जी, लेकिन इसका 21.60 आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये आ गया हमारे पास टोटल गेन 710%, यानी हमारी 17 लाख की इन्वेस्टमेंट पर टोटल जो हमें गेन हुआ है एब्सोल्यूट टर्म में वो 710% हुआ है। अभी हम बात करते हैं टैक्सेस की, क्योंकि टैक्स तो हमने देना ही देना है। डिविडेंड की मद में हमने जो पैसा कमाया वो 27 लाख रुपया कमाया, तो डिविडेंड में यूजली 15% ही टैक्स कटता है। तो यहाँ पे हमने 4,09,000 रुपया जो है वो टैक्स दिया है, और टैक्स के बाद हमारे पास जो टोटल अमाउंट बचती है नेट डिविडेंड की वो बनती है जी 23 लाख रुपया। तो डिविडेंड की मद में हमने ले लिया जी 23 लाख, 17 लाख हमारी कास्ट आई, 23 लाख का हमने डिविडेंड खा लिया, बैंक अकाउंट में ले लिया उसे वापस। आगे हम बात करते हैं जी कैपिटल गेन कितना हुआ, क्योंकि शेयर्स में हमें दो ही तरह का रिटर्न मिलता है, एक डिविडेंड की मद में और दूसरा कैपिटल गेन की मद में। पहला हमें जो प्रॉफिट मिला वो डिविडेंड की मद में मिला 23 लाख रुपए का टोटल, और कैपिटल गेन की मद में यानी अगर हम आज इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो 93 लाख रुपए का मिलेगा, और टैक्स हमारा कटेगा इस पे 14 लाख रुपया, और उसके बाद हमारा जो एक्चुअल नेट कैपिटल गेन होगा वो 79 लाख रुपए का होगा तकरीबन। ठीक है जी, टोटल की बात कर लेते हैं। तो बगैर टैक्स के, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है विदाउट टैक्स, हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो बनती है जी 1 करोड़ 20 लाख रुपया। टैक्स हमारा टोटल कटा है जी 18 लाख रुपया इस अमाउंट पे, और आफ्टर टैक्स हमारी जो अमाउंट बनती है वो 1 करोड़ 2,58,000 हमारा तकरीबन प्रॉफिट बनता है जो नेट हमने इस शेयर से कमाया है। ठीक है जी, तो ये थी केस स्टडी कंप्लीट कि किस तरह हम शेयर का एनालिसिस कर सकते हैं और इस शेयर को हम दूसरे शेयर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, या इस शेयर का दूसरी एसेट क्लास के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके पास एवेन्यू है तो उसके साथ आप कंपेयर इसको कर सकते हैं कि आया हमें कौन सी एसेट क्लास ज़्यादा रिटर्न दे रही है। सिमिलरली आप, ये फैसल बैंक है तो ये सेक्टर आ गया जी बैंकिंग सेक्टर, तो आप इस सेक्टर में मौजूद जितनी भी कंपनियां हैं उसको भी कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मिज़ान बैंक आ गया, बैंक इस्लामी आ गया, तो उनको इस शेयर के साथ कंपैरिजन करें। कंपैरिजन करने का एक ही तरीका है, वो है जी XIRR रिटर्न। ठीक है जी, XIRR रिटर्न जिसका ज़्यादा होगा वो कंपनी अच्छी कंसिडर की जाएगी।
कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।